दोस्तों, मेरा नाम राज है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। बात उन दिनों की है जब मैं अपनी साली को रेलवे का एग्जाम दिलाने के लिए उसे साथ लेकर गया था। मैं पहले अपनी ससुराल के बारे में बता देता हूँ। मेरे ससुर सरकारी कार्यालय में बाबू है और उनकी दो लड़कियां हैं। एक मेरी पत्नी और एक मेरी साली। उनका कोई लड़का नहीं है। मेरी शादी को लगभग 4 साल हो गए हैं और मेरी साली आशा मेरी वाइफ से केवल 3 साल छोटी है। वह अभी भी कुंवारी है। मेरी साली रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रही थी और उसके एग्जाम का सेंटर दूसरे शहर में था। मेरे ससुर जी को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलने की वजह से उन्होंने मुझे फोन करके कहा, आप आशा को एग्जाम दिला लाओ। मैंने आपका और उसका बस का टिकट करवा दिया है। उन्होंने मुझे जाने का टाइम और डेट बता दी। मैं और मेरी साली एग्जाम देने के लिए बस में बैठ गए। कुछ देर बाद बस रवाना हो गई। मैं और मेरी साली दोनों सो गए। शायद आशा को नींद नहीं आ रही थी, जबकि मैं सो गया था। कुछ देर बाद मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरी साली मेरी तरफ मुंह किए हुई लेटी है और उसकी टी शर्ट उठ जाने से उसकी कमर दिख रही है। मैं उसे देखकर पागल हो गया और फिर नींद का नाटक करके साली की कमर पर हाथ रख दिया। आशा ने कुछ नहीं कहा। इससे मुझ में और हिम्मत आ गई। मैंने धीरे धीरे उसकी कमर को पकड़कर उसके ऊपर पैर को भी रख दिया। फिर अचानक साली ने करवट बदल ली और वह अपने सामान मेरी तरफ करके सो गई। फिर मैंने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी ओर खींचा तो वह मेरे और करीब आ गई और केला खाने लगी। मैंने उसको अपनी बाहों में कस लिया। मैंने उसे पूछा, क्या हुआ? केला क्यों छोड़ दिया? वह बोली, जीजू, केला तो बहुत बड़ा है। मैंने कहा, हाँ तो क्या हुआ, बर्थडे से तो मजा भी ज्यादा आता है। वह बोली, तो दीदी को तो बहुत मजा आता होगा। मैंने उससे कहा, अब ये केला तेरी दीदी के साथ साथ तेरा भी हो गया है। तुझे भी ये खाने को मिलेगा। अभी तू इसे खाकर मुझे भी मजा दे। उसने मेरे केले को खाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद हम दोनों फ्री हो गए। कुछ मिनट बाद बस किसी ढाबे पर रुकी तो हम दोनों अपने हाथ मुंह साफ करके वापस आकर सो गए। मुझे नींद आ गई थी, लेकिन मेरी साली अभी भी नहीं सोई थी। जब मैं सो रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई छेड़ रहा है। जैसे ही मैं जागा तो मैंने देखा कि मेरी साली केला खाने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा, नींद नहीं आ रही क्या? उसने कहा, अभी मुझे आपने केला खाने दिया ही नहीं, तो नींद कैसे आएगी? मैंने कहा, सुबह तक रुको, होटल में चलकर खूब केला खाना। दूसरे दिन उसने एग्जाम दिया और होटल में वापस आ गए। मैं बाजार गया और साली के लिए एक शादी का जोड़ा लेकर आया और उसे सुहागन बनाने वाला सारा मेकअप का सामान भी लाया। साथ ही मैंने उसके लिए एक सोने की अंगूठी भी ले ली। फिर कुछ फूल आदि भी ले लिए। ज्यादा फूल लाना जरा गड़बड़ हो सकता था और होटल वालों को भी शक हो सकता था, तो मैंने कम फूल ही लिए। बाद में मैं वापस होटल आने लगा तो नीचे से ही मैंने वेटर से कमरे में अंगूठी छोड़कर सारा सामान भिजवाया और साली को फोन करके कहा, सामान भेज रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी सुहाग रात है। वह शर्मा गई। कुछ ही देर में उसके पास सामान पहुंच गया और वह कमरा सजाने के साथ 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 खुद को भी दुल्हन के जैसे सजाने संवारने लगी। मैंने भी होटल के बाहर 2 लार्ज बैग अंदर ले लिए। अब मैं कमरे में जाने का इंतजार करने लगा। तभी साली का फोन आया, जीजू कहाँ रह गए? मैं रेडी हूँ, आप आ जाओ। मैंने कहा, आज जीजू नहीं बुलाओ डार्लिंग, जानू बुलाओ ना। वह हंसती और पत्नी के अंदाज में बोली, अजी सुनते हो, आपकी बड़ी याद आ रही है, किधर रह गए? जल्दी से आओ ना। पापा कसम। उसके इस अंदाज से मैं अंदर तक हिल गया और मैंने एक चुम्बी लेते हुए कहा, बस जान अभी हाजिर हुआ, तुम्हारी याद में कुछ ले रहा था। वह बोली, क्या ले रहे थे जान, मुझे भी तो बताओ। मैंने कहा, तू पीना पसंद करे तो तेरे लिए भी ले आऊं। वह बोली, आज तो हम तेरे हो गए सनम, जो मर्जी पिला दो, बस आ जाओ और कमरे को बस धक्का दे देना। आपकी जरूर आपकी सुहाग सेज पर आपका इंतजार करती मिलेगी। मैं उसकी इस बात से अंदर तक खुश हो गया। फिर मैंने उसकी पिला दो वाली बात पर ध्यान दिया तो समझ गया कि बंदी दारू पीने की बात समझ गई है और खुद भी पीने की बात कर रही है। मैंने वोदका का एक हाफ पैक कराया और कमरे की तरफ चल दिया। कमरे को धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। अंदर नीले रंग की धीमी रोशनी थी और मेरी साली सुहाग का लाल जोड़ा पहनी हुई सेज पर दुल्हन के जैसे घुटने मोड़कर बैठी थी। उसने लंबा सा घूंघट लिया हुआ था। मैं बेहद खुश था। मैंने उसके करीब बैठकर उसका घूंघट उठाने के लिए हाथ बढ़ाया
तो वह मादक आवाज में बोली, मुंह दिखाई नहीं दोगे जी। झट से मैंने अपनी जेब से उसके लिए ली हुई सोने की अंगूठी निकाली और उसकी अनामिका में पहना दी। फिर दुल्हन के लिबास में सजी हुई अपनी साली का घूंघट उठाकर देखा। वह गजब लग रही थी। मैंने धीरे से उसके होठों का बोसा लिया तो उसके मुंह से आवाज निकली और हम दोनों की जुबानें एक दूसरे से लड़ने लगी। मैंने देर न करते हुए साली के साथ खेल शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि इसको ज्यादा दर्द न हो तो इसे एक पैक पिला देता हूँ। मैंने उसे यह कहा तो वह फिल्मी अंदाज में बोली, जो चाहे पिला दो मेरे सरताज, आज आपकी लौंडी आपके सामने हर तरह से बिछने को तैयार है। उस रात मैंने साली को 4 बार बोल्ड आउट किया। सुबह के 4 बजे तक खेल समारोह चलता रहा। हम दोनों खूब खेल खेले।